संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर। आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का समरूपता पर आधारित क्वेश्चंस और पाइथागोरस पर में पढ़े क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। आज इस क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। हम लोग करीबन 8 थ्योरम पढ़ चुके हैं, जिसमें से 6 थ्योरम का शायद वीडियो हम बना चुके हैं और 3 थ्योरम का वीडियो बन चुका है, लेकिन हम अभी तक अपलोड नहीं किए हैं, तो उसको 2 से 4 दिन के अंदर में ही अपलोड कर देंगे। अभी आज हम लोग देखेंगे ये समरूपता पर आधारित क्वेश्चंस है और यह जो है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि यह दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि आकृति में, बगले में आकृति है ए बी सी के शीर्षलंब ए डी, ए बी सी के शीर्षलंब, शीर्षलंब का मतलब एक शीर्ष से दूसरे भुजा पर जो लंब डाली जाती है ना, उसी का नाम क्या है? शीर्षलंब, जो कि 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुए हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शीर्षलंब कहते हैं। फिर देख लीजिए, और सीई परस्पर बिंदु, और सीई भी क्या है? सीई भी क्या है भाई साहब? सीई भी लंब है और एडी भी लंब है। दोनों परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है। पी पर प्रतिच्छेद का मतलब दोनों एक दूसरे को पी पर काट देता है, प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि ए ई पी समरूप होगा ए सी डी पी। उसी ढंग से फिर दूसरा ए बी डी समरूप होंगे सी बी ई। तीसरा ए ई पी समरूप होंगे ए डी बी। चौथा पी डी सी समरूप होंगे त्रिभुज बी ई सी के समरूप होंगे। तो चलिए हम लोग प्रत्येक क्वेश्चंस को हम लोग एकाएकी करके हम लोग इस चीज़ को प्रूवमेंट करेंगे। प्रूवमेंट करने के लिए हम आपको बतलाए थे कि जिसके समरूप होने का 2 कंडीशन, जिनकी संगत कोण आपस में बराबर हो, संगत भुजा आपस में बराबर हो, फिर भी समरूप होता है, या संगत भुजा एक ही अनुपात में हो। तो यहाँ पर सभी का संगत कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि कॉमन जो आएंगे, इसमें 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल से ही सभी त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो चलिए जो हमको प्रूफ करना है उस चीज को हम लोग फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ए ई पी और सी डी पी को समरूप करना है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए ई पी में पी तथा सी, त्रिभुज सी डी पी, त्रिभुज सी डी पी में देखिएगा ए ई पी त्रिभुज को देखिए, ए ई पी यही त्रिभुज है, त्रिभुज ए ई पी। देख रहे हैं कि इसमें कोण पी ई ए या ए ई पी इक्वल टू कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे कि कोण ए ई पी इक्वल टू ये 90 डिग्री है। आप फिर देख लीजिए सी डी पी इस त्रिभुज में, सी डी पी इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर भी जो है कोण डी जो है 90 डिग्री का है। तो इसको लिख देंगे कि सी डी पी। तो लिख देंगे कि कोण सी डी पी इक्वल टू 90 डिग्री। किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिगर को देखना है। फिर देख लीजिए यहाँ पर देख रहे हैं कि कोण पी, कोण ए पी ई, लिखेंगे कि कोण ए ई पी बराबर होंगे कोण डी पी सी, कोण डी पी सी। कैसे भाई साहब? तो सम्मुख कोण से, आमने सामने की कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको लिख देंगे कि सम्मुख कोण से, इन फ्रंट एंगल से ये क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो किसी भी त्रिभुज की 2 कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर हो जाते हैं। इसलिए लिखेंगे, इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज
ए ई पी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी डी पी। प्रूव्ड हो गया। इसी ढंग से सभी को प्रूव कर देना है। सी डी पी प्रूव्ड हो गया, यानी कि संगत कोण बराबर तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। उसी ढंग से दूसरा को देखिए। दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में। तो देख लीजिए ए बी डी त्रिभुज में देखिए, ए फिगर में देखिए, ए बी डी, ए बी डी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोण डी जो बन रहा है ना 90 डिग्री के बन रहा है। फिर देख लीजिए सी बी ई एकरा में देख रहे हैं कि ई कोण जो है ना 90 डिग्री का बन रहा है। तो लिखेंगे ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे कि ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ना, ये त्रिभुज हो गया, ये पूरे हो गया, ये पूरे हो गया। ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ए बी डी लिखेंगे कोण ए बी डी, आज जो होंगे किस त्रिभुज में, सी बी ई। तो सी बी और ई में यहाँ पर जो है सो कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री, बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया। देख लीजिए जहाँ पर कोण बनता है ना उसको बीच में रखते हैं। जैसे कि देख लीजिए 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा था ना ई पर, तब बी ई सी लिख सकते हैं, चाहे सी ई बी, यानी कि किसी भी कंडीशन में ई को कहाँ, बीच में होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक कोण बराबर हो गया। फिर देख लीजिए ए बी डी में, ए बी डी, और फिर क्या है भाई साहब, सी बी ई। देख रहे हैं कि ए बी डी में भी कोण बी है, और सी बी ई में भी कोण ई है, यानी कि कोण ई और कोण बी और कोण बी क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ हो जाएंगे। तो लिख देंगे कोण बी इक्वल टू कोण बी। क्या है भाई, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हैं कि जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब आप ही जरा बतलाइए, तो इसलिए हो जाएगा एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गए त्रिभुज सी बी ई। प्रूव्ड हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब फिर उसी प्रकार अब क्या है भाई, ए ई पी तथा ए डी पी को देखेंगे। लिखेंगे तीसरा, त्रिभुज ए ई पी तथा ए डी बी में, सिर्फ फिगर को देखना है, फिगर को देखिए। ए ई पी को जरा ढूंढिए कहाँ है, ए ई पी ये वाला त्रिभुज, और ए डी बी कोई बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे ए ई पी में, त्रिभुज ए ई पी में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो लिखेंगे कि कोण पी ई ए बराबर 90 डिग्री, कोण पी ई ए यह 90 डिग्री का। और फिर ए डी बी में देखेंगे कि कौन कौन, ए डी बी में कौन कौन है 90 डिग्री का, तो ए डी बी यही ना 90 डिग्री का है। तो लिखेंगे कि कोण ए डी बी इक्वल टू 90 डिग्री का है। अब देखिए ए ई पी कोण ए ई पी कोण ए ई पी कोण ए सॉरी त्रिभुज ए ई पी में देख रहे हैं कि कोण ए है, और फिर ए डी बी में भी देख रहे हैं कि कोण ए है। तब फिर कोण ए और कोण ए क्या हो गए,
उभयनिष्ठ हो गए। तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब आप ही जरा बतलाइए, दो कोण बराबर तो लिखेंगे एंगल एंगल, तो तीसरा ऑलरेडी बराबर समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गए त्रिभुज ए डी बी, समरूप हो गए, प्रूव्ड हो गया। चलिए चौथा को कहे छोड़े, चौथा को भी हम ही बना देते हैं। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चंस को, 4 नंबर क्वेश्चंस क्या है भाई साहब, कह रहा है कि पीडीसी त्रिभुज पीडीसी समरूप हैं, पीडीसी समरूप हैं त्रिभुज बीईसी के समरूप हैं, त्रिभुज पीडीसी समरूप हैं बीईसी के। तो आप ही जरा बतलाइए पीडीसी आकृतियां में तनी देखिए, पीडीसी ओ, चलिए ए बीईसी बीईसी, ये छोटका आइए बड़का, तो लिखेंगे पीडीसी में यहाँ पर डी जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि सी डी पी इक्वल टू 90 डिग्री। तो लिखेंगे कि कोण सी डी पी, इस छोटा त्रिभुज में देखिए ना पीडीसी में ये जो कोण है इधर वाला ये 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। तो लिख दिए सी डी पी इक्वल टू बीईसी में, देखिए बीईसी में ई पर कितना डिग्री का बन रहा है 90 डिग्री का, तो लिख देंगे कि कोण बीईसी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए छोटका त्रिभुज में देखिए पीडीसी 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 पीडीसी, ध्यान दीजिए, और बीईसी बीईसी, इसमें भी देख रहे हैं कि कोण सी है, तो कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसलिए लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज सी डी पी समरूप हो गए त्रिभुज बी ई पी, प्रूव्ड। सॉरी वही एक ही बात हुआ, पीडीसी लिखिए, पीडीसी और बीईसी, पीडीसी और बीईसी प्रूव्ड हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।